ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत आप कर रहे हैं। पहले आपको बता दें सबसे जो अहम खबर है, जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाने को लेकर जम्मू कश्मीर से दफा 370 जिस तरह से निरस्त किया गया था, उसके खिलाफ जितनी भी अर्जियां पड़ी थी उन तमाम अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट पे लगातार समाअत जारी और आज छठे दिन की समाअत हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सदारत में 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इधर आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जबकि राजीव धवन सुप्रीम कोर्ट में सज्जाद गनी लोन की तरफ से बहस कर रहे हैं। सज्जाद लोन ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को बहाल कर देगी। लोन ने सवाल किया कि क्या गवर्नर को 1 करोड़ आवाम की तरफ से फैसला लेने का कोई हक था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती 370 के समाअत में शिरकत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से मुदाखलत की दरख्वास्त दायर की गई है। And we are all grateful to the esteemed lawyers who have given voice to the voiceless people of Jammu and Kashmir, who have been threatened into silence through the barrel of gun, through coercive measures like PSA, UAPA, NIA, ED, SIA, SUI, all draconian laws and weaponized agencies, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 4 साल से खामोश कराया जा रहा है। कोई वहां पर जिस तरह मैंने देखा आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह 370 के ऊपर डिस्कशन और डेलिब्रेशंस हो रही हैं, आप जम्मू कश्मीर में एक आम जम्मू का, कश्मीर का, लद्दाख का बंदा इस पे बात नहीं कर सकता। अगर बात करेगा तो उसको जेल में डाल देते हैं। तो जो आज डिस्कशंस एंड द डिबेट्स दैट आर द आर्गुमेंट्स दैट आर गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज एक्सपोज्ड द रूलिंग पार्टी बीजेपी हाउ दे मिसयूज देयर ब्रूट मेजॉरिटी in the parliament to subvert the Indian constitution, thus desecrating the parliament which is known as the temple of democracy। यानी temple of democracy को भी इन्होंने एक हिसाब से अपवित्र कर दिया। अपने ब्रूट मेजॉरिटी से एक ऐसा कानून लाया, एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस दिया था। आज उसको भी इन्होंने अपने जो वोट की खातिर बिना किसी मतलब के अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको खत्म कर दिया। टुडे आज हमारा स्पेशल स्टेटस इज नॉट ऑन ट्रायल। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट। इट्स द आइडिया ऑफ इंडिया दैट जेके जम्मू कश्मीर, द erstwhile Jammu Kashmir wedded itself to, even though being a Muslim majority, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ हमने हाथ मिलाया है, आज उसका मुकदमा अंदर चल रहा है। आज हमारा मुकदमा अंदर नहीं चल रहा है। इट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री जिसने हमें गारंटीज दी कि बीइंग अ यूनिक स्टेट, हैविंग अ यूनिक आइडेंटिटी, जिन्होंने हमें इंश्योर किया दे गिव देम सर्टेन सेफगार्ड्स कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रहेगी। दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन ट्रायल। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी बात जो इसमें है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीपल, हु रिप्रेजेंट्स द पीपल। लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं जो वोट डालें? अब पार्लियामेंट का वोट है, पार्लियामेंट का वोट क्या इतना बड़ा है कि वो वहां से एक बंदे को भेजें जिसका नाम गवर्नर है, और गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर दस्तखत कर देते हैं। इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर बात क्या हो सकती है? फिर डेमोक्रेसी क्या है कि साहब मैंने पार्लियामेंट लड़ा हुआ है, मेरे पास पार्लियामेंट का मेजॉरिटी है, तो मैं एक बंदे को भेज रहा हूं, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है, जिंदगी में कभी जम्मू कश्मीर नहीं आया है, हमने 4-5 महीने के लिए भेजा हुआ है या साल के लिए भेजा हुआ है, और वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बिहाफ पर दस्तखत कर लेगा। सबसे पहली बात आप इसको बताइए, किसी से भी पूछे जो डेमोक्रेसी का जो है एक छोटा भी बात उसमें जो है बिलीव करता हो कि क्या ये पॉसिबल है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से सेंटर्स की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा रखा गया कि 370 अलहदगी पसंदी की हौसला अफजाई करती थी, जम्मू कश्मीर को अलग रखती थी। जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटी तब से वहां के आम लोगों को उनके हुकूक मिले, वहां पर जो योजनाएं थी, जो स्कीमें हैं, उनका फायदा मिलना शुरू हुआ। देखिए, सबसे पहली बताऊं, 1947 में आजादी हुई, 1989 42 ईयर्स तक आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कश्मीर का मर्डर तक नहीं हुआ है। 1 या 2 मर्डर्स हुए हैं। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस ऑन मदर अर्थ। तब तो 370 था। 370 की वजह से नहीं, ये जो सेसेशनिज्म उठा, ये उठा 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस के बारे में। उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। 370 का क्या लेना देना है इससे? ये तो पहले से था, ये तो कोई नया नहीं आया है कि भाई आ गया। तो ये तो 89 में उठा सारा। बीजेपी हमेशा कहती है कि पत्थरबाजी खत्म हो गई और जो मिलिटेंसी थी उसमें कमी आई।
यू कैन नॉट जस्टिफाई। अगर कोई पहले तुम ये ऐसे जो लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूवमेंट है ये तो कब से होता आ रहा है, पिछले 30 सालों में कभी 2 साल हम देखते हैं पीक, फिर 2 साल देखते हैं डाउन हो गया, ये कोई नई बात नहीं है। तो अब मान लिया वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, बट दैट डज नॉट जस्टिफाई द मीन्स, यू नो, एंड्स कांट जस्टिफाई द मीन्स, देयर इज नो वे। मेरा आखिरी सवाल, क्या दस्तूर साज असेंबली के खत्म हो जाने के बाद जो 1951 से 1957 के बीच में रही, क्या पार्लियामेंट को उसके बाद इख्तियार हासिल नहीं था कि वो कुछ कानून बना सके? क्या ऐसा इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं था? आप क्या मानते हैं? देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो नहीं था। मैं अब एक नॉन लीगल, मतलब लीगैलिटी से बाहर बढ़ के बात करता हूं एज अ कॉमन मैन, कि 5 अगस्त 2019 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं थी, तो उसकी जो नजदीकी रिश्तेदार, फर्स्ट कजन मैं कहता हूं, वो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वो भी नहीं थी। मगर उसकी भी एक फर्स्ट कजन आ गई थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो तो थी। लेकिन इतना पॉलिटिकल एरोगेंस था कि नहीं, उससे भी नहीं पूछेंगे, जो हमने टूरिस्ट भेजा हुआ है उससे पूछेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बात करेगा। हालांकि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल बनता नहीं है, बट इन दीज सर्कमस्टांसेस यू कुड हैव सेड चले लेजिस्लेटिव काउंसिल से पूछ ले। जिस तरह की दलीलें रखी गई, जिस तरह की तमाम बातें हो रही, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल तफसीली समाअत कर रहा है इस पूरे मामले पर, उम्मीद है कि 370 लौटेगी? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है लौटेगी। गवर्नर के रोल पर निशान इंशाल्लाह उठेंगे। एक मतलब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक बाउंड्री सेट हो जाए पूरे हिंदुस्तान के लिए कि गवर्नर आखिरकार है क्या, ये कैसा सुपर ह्यूमन बीइंग है जो 1 करोड़ लोगों की तरफ से दस्तखत कर सकता है और उठ के फिर अपने घर चला जा सकता है कि बाय बाय, अब तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आज राजीव धवन साहब कंटिन्यू कर रहे हैं। राजीव धवन साहब ने लास्ट हियरिंग में आफ्टरनून में स्टार्ट किया था, तो जजेस ने रखा था कि भाई नेक्स्ट हियरिंग पे हम इनको कंटिन्यू सुनेंगे। उसके बाद और लायर्स हैं अभी, और पिटिशन्स हैं, जिन पिटिशन्स पर अभी दलाइल पेश होने हैं, लेकिन आज राजीव धवन साहब स्टार्ट करेंगे। ये किसकी तरफ से ये दलीलें रखने जा रहे हैं? ये राजीव धवन साहब पीसी जो पीपल कॉन्फ्रेंस है उनकी जो पिटीशन है उस पर दलाइल दे रहे हैं। सॉवरेनिटी पे देखो ओपिनियन है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या ओपिनियन लेना है कि भाई सॉवरेनिटी रिटर्न रखी थी महाराजा ने या सरेंडर कर दी थी 1947 को, वो दैट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इंटरप्रेट किया जाएगा, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट अभी दलाइल पेश किए जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो सबको मानना पड़ेगा।